चाहूंगा कि विजय एजुकेशन ने नए बैच स्टेट वाइज बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल तथा एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लॉन्च किए हैं। यानी कि कल ही हम लोगों ने 3.0 बैच की लाइव लॉन्चिंग इसी यूट्यूब चैनल पे की थी। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चा तैयारी करना चाहता है और अभी भी किसी भी प्रकार के बैच से नहीं जुड़ा है, तो वह स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहे होंगे, इन नंबरों पे कॉल या मैसेज करके आप ऑनलाइन बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट, इन बैचों की प्राइस 1 जनवरी तक 790 रुपए रहने वाली है। तो आज ही आप बैच परचेज कर लें, जिसमें लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ डीपीपी, मॉक टेस्ट, माइनर टेस्ट, ये सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है मात्र 790 रुपए में। ठीक है ना? आप या आपका कोई भी यार दोस्त फ्रेंड सर्कल में हो, जरूर इंफॉर्मेशन शेयर करोगे। सारे बच्चे मुझे पहले ये बताइए, यस सर, हम लोग इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करेंगे, हमारे स्टेटस पे लगाएंगे और आसपास जितने भी हमारे पास ग्रुप है उसमें इस बैनर को जरूर शेयर करेंगे। करोगे ना प्यारे बच्चों? करोगे तभी मैं ये क्लास आगे डिस्कस करूंगा। सभी बच्चे बताइए गुड आफ्टरनून। यस यस, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों, ब्रिलियंट, शानदार, गजब 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 गजब, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। तो आज का मैं सेशन शुरू करता हूं। सबसे पहले आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस कि निम्न में से कौन सा क्षारों का युग्म डीएनए तथा आरएनए दोनों में उपस्थित रहता है। प्यारे बच्चों बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बेसेस इज प्रेजेंट इन बोथ आरएनए एंड डीएनए, यानी कि कौन है जो दोनों न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन नंबर ए एडेनिन, यूरेसिल, थायमिन, एडेनिन, एचिनिन, एडेनिन एडेनिन एडेनिन, ठीक है ना? यस सर, ग्वानिन, थायमिन या एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, बताइएगा। ऑप्शंस की बात अगर मैं करूं, ठीक है ना, बेस विच आर प्रेजेंट इन बोथ, दोनों टाइप के एसिड्स में, चाहे वो आरएनए हो या प्यारे बच्चों डीएनए हो, इन दोनों में मिलने वाले बेस कौन कौन से जरा बताइएगा। तो वह है सर एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, AGC, ये जो है वो सर सभी यानी कि दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड में मिलते हैं। ओनली आरएनए में मिलने वाला कौन सा बेस होता है सर? यूरेसिल। यूरेसिल एकमात्र ऐसा बेस है जो दोनों में मिलता है। ओनली डीएनए में मिलने वाला बेस, ओनली डीएनए में मिलने वाला बेस प्यारे बच्चों थायमीन होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन दिया है आप लोगों ने, बताइए जरा कमेंट करके। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 91% जनता ने आंसर दिया है बी ऑप्शन। क्या बात है बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, शाबाश। एक बार इस सेशन को सारे के सारे बच्चे शेयर कर दे भाई साहब, यानी कि ये आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप लोगों से मैं बहुत सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूं। आपका ये चैप्टर बिल्कुल बिल्कुल ऑन टिप्स हो जाएगा। इसका एक एक शब्द, एक एक हेडिंग, एक एक टॉपिक आपको याद करवा दूंगा मैं। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है सर। निम्न में से कौन जल अपघटन नहीं देता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस पे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को प्यारे बच्चों 3 भागों में बांटा था। पहला अपना टाइप था सर मोनोसेकेराइड्स, पहला टाइप था मोनोसेकेराइड्स, दूसरा टाइप था वह था सर ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक बात, यस स्टूडेंट्स, यस 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 यस। और अपने पास में जो तीसरी जो चीज थी वह थी सर पॉलीसेकेराइड। तीसरी जो चीज थी वह थी अपने पास में प्यारे बच्चों पॉलीसेकेराइड। अब मैं बात करूं अगर मोनोसेकेराइड में, तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। इसका प्यारे बच्चों हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। इसका हाइड्रोलाइसिस होगा 2 से 10 मोनोसेकेराइड मिलते हैं। पॉलीसेकेराइड में हाइड्रोलाइसिस से प्यारे बच्चों मोर देन 10 मोनोसेकेराइड अपन लोगों को प्राप्त होते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस में कौन नहीं जाता सर? मोनोसेकेराइड का कभी भी प्यारे बच्चों हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। तो यहां पे मोनोसेकेराइड कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक बात, यस सर। गन्ने की शर्करा का भी हाइड्रोलाइसिस होता है, माल्टोज का भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड प्यारे बच्चों, शाबाश। फ्रक्टोज की जगह पे यहां पे लैक्टोज था शायद, ठीक है ना? यहां पे लैक्टोज था, यहां फिर ए और बी दोनों ही सही होंगे। अगर मल्टीपल सेलेक्ट वाले हैं तो ए और बी दोनों सही है। अगर आप इसको एमसीक्यू चाहते हैं तो यहां पे लैक्टोज कर लेना, लैक्टोज का हो जाएगा। नहीं तो ए और बी दोनों ही सही होंगे, दोनों का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता मेरे प्यारे स्टूडेंट। आरबीसी की कमी हीनता जनित रोग है। आरबीसी
डेफिशिएंसी इज ए डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ, यानी कि हमारे पास में आरबीसी की कमी होती है, इस कमी होने के पीछे कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल है, जरा बताइएगा। यस बच्चों, यस, क्या बात है, पहला ऑप्शन विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B2 या विटामिन B12, जरा बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसको बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। इसको क्या बोलते हैं सर? पर्निशियस एनीमिया, ठीक है ना, या इसको बोलते हैं सर रक्तालापता, ठीक है ना, रक्त की कमी हो जाना बॉडी में, ब्लड में। विटामिन B12 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ही बढ़िया, इसका डी आंसर जो है वह रहने वाला है। 65% स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है। बहुत ही बढ़िया सर, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे करना, गलत मत करना भाई, ध्यान से सुनना। विच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज इन लैक्टोज, कि लैक्टोज में उपस्थित गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मध्य कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अगर मैं बात करूं सर गैलेक्टोज की, लैक्टोज की अगर बात की जाए बच्चों, तो सर लैक्टोज जो है वो दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। एक होता है अपने पास में बीटा डी गैलेक्टोज, याद आ रहा होगा आपको, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस प्यारे बच्चों दूसरा होता है सर बीटा डी ग्लूकोज। याद आ गया क्या प्यारे बच्चों? यस सर। आपको यह बताना है कि क्या होता है, जल्दी बताइए, गैलेक्टोज का C1 कार्बन या ग्लूकोज का C4? ग्लूकोज का C1 और गैलेक्टोज का C6, ग्लूकोज का C1 और गैलेक्टोज का C4, या गैलेक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C6? मेरे प्यारे बच्चों आंसर देना है आप सभी स्टूडेंट्स को कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। राधे कृष्णा सर जी, आपको भी ओम पांडे ए ऑप्शन, नरसिंह, दीपा, भावना, अनुज, सत्या, वेरी गुड प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा कि सर C1 ऑफ गैलेक्टोज, यानी कि इसका जो आएगा वह आएगा C1। मैंने आपको लिखा रखा है, मैंने कहा प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछता, लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत ही बढ़िया भाई, सभी बच्चों का ए ऑप्शन सही हुआ है, शाबाश भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, चाहे आप किसी भी बैच में पढ़े हो, इस क्वेश्चन को नोट्स में जरूर ऐड कर लें। बाकी सब कुछ मैंने लिखा रखा है, नोट्स में ऐड करना भाई साहब। जितने भी विजन्स है जो बैच में पढ़ते हैं, ये वाला टॉपिक हम लोगों ने वहां पे डिस्कस नहीं किया है। मैंने मेरे प्यारे बच्चों इसके रिडक्शन की आपको 2 रिएक्शन लिखाई थी, ठीक है। यस सर, ये है अपने पास में कौन सा भाई, ग्लूकोज, कौन है ये है अपने पास में ग्लूकोज, ये मैंने मान लिया ग्लूकोज है, ये 4 हो गया और ये CH2OH है। इसकी प्यारे बच्चों 2 रिएक्शन आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। यस सर, पहली रिएक्शन जो आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए वो है सर 6 मोल HI के साथ रिएक्शन, जो कि रिडक्शन होगा, ओके है भाई, यस सर। दूसरी रिएक्शन है सोडियम NaHG के साथ में हो सकता है, या वो ले ले सोडियम बोरोहाइड्राइड। इस टाइप के रिडक्शन में होता क्या है कि आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसका रिडक्शन किस में हो जाता है सर, CH2OH में, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है उसका रिडक्शन होगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला जो है वो कंपाउंड बन जाएगा, और इस कंपाउंड को बोलते हैं क्या, जरा कमेंट करके आंसर देना भाई साहब। यहां पे ग्लूकोज का सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये होता है इसका नाम। इसके नाम में ये जो लिखा हुआ है यहां पे, इसको कैसे हम लोग रिडक्शन कर देंगे, तो ये वाला इसमें H2 जोड़ दे भाई, H2 देख, H2 मैंने जोड़ दिया, इसका नाम होता है सोर्बिटोल। बताइए अगर यहां पे A और यहां पे B होता, ये क्वेश्चन ऐसे बहुत अच्छा बनता, यानी कि ग्लूकोज लिख के दे देता, एक साइड में NaHG और सोडियम बोरोहाइड्राइड, A क्या बनेगा, दूसरे साइड में लिखता 6 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड और B बन रहा है, तो A क्या बनेगा, A बनेगा सोर्बिटोल। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सोर्बिटोल बोला जाता है इसको, और जो B बन रहा है वो बनता है नॉर्मल हेक्सेन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, तो क्या ऑप्शन होगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर जो है वो ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट है प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे भाई, याद रख लेना प्लीज। तो नए नए कंपाउंड बन रहे हैं, जैसे सैकेरिक एसिड कब बनेगा, ग्लूकेरिक एसिड कब बनेगा, ग्लूकोनिक कब बनेगा, है ना प्यारे बच्चों, साइनोहाइड्रिन कब बनता है, ऑक्सिम कब बनता है, इस टाइप के क्वेश्चंस एक आपकी रिएक्शन एग्जाम में कंफर्म आएगी कि किस प्रकार से रिएजेंट को वह रिएक्शन में भाग लेते हैं। विटामिन B6 को क्या कहते हैं बताइएगा प्यारे बच्चों, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज विटामिन B6 इज कॉल्ड, पायरेडॉक्सिन, थायामीन,
टोकेफेरोल या राइबोफ्लेविन? बताइएगा आंसर सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे। मेरे डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं भाई साहब विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा इनका केमिकल नेम। तो विटामिन ए को बोलते हैं सर रेटिनोल। क्या बोलते हैं सर? रेटिनोल। विटामिन बी वन को बोलते हैं यहां पे सर थायामिन। यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल सर। और विटामिन बी टू को बोला जाता है क्या? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन सर। उसी तरीके से विटामिन बी सिक्स को कहा जाता है, अपने पास में हो जाएगा क्या सर? पायरिडोक्सिन। ये केमिकल नेम सभी बच्चों के ऑन टिप्स होने चाहिए भाई। यहां से एक क्वेश्चन 100% आप बच्चों से पूछा जाएगा, याद रखें। दूसरी बात, विटामिन सी भी पूछा जा सकता है। क्या कहा मैंने? विटामिन सी भी पूछा जा सकता है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। यस, बहुत ही बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि विटामिन बी सिक्स को बच्चों पायरिडोक्सिन भी कहते हैं। तो केमिकल नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। शाबाश प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ब्रिलियंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बताइए, न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक माना जाता है? न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होगा? ग्लूकोज का, न्यूक्लियोटाइडों का, अल्फा एमिनो अम्लों का, या न्यूक्लियोसाइड का? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ग्लूकोज किसका पॉलीमर होता है? मोनोमर सर न्यूक्लियो पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड में जितनी भी यूनिटें होती हैं वो ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर होते हैं। ये है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मोनोमर यूनिट है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मोनोमर यूनिट है, इसके जस्ट आगे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों आपका पॉली बायोमोलिक्यूल, या पॉलीमर कह दो या कौन सा बायोमोलिक्यूल्स होता है। अल्फा अमाइनो अम्ल होते हैं सर प्रोटीन के। प्रोटीन एक बहुलक होता है जिसकी मोनोमर यूनिट अल्फा एमाइनो एसिड्स होती है। न्यूक्लियोटाइड किसकी मोनोमर यूनिट होती है? क्या आंसर आ रहा है? सी। 70% बच्चों का सही है, बहुत ही बढ़िया। यानी कि कॉलम दी मैच वाले में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक साइड आपको पॉलीसेकेराइड लिख के दे दे, है ना, इधर प्रोटीन, और इधर लिख के दे दे न्यूक्लिक एसिड, और यहां पे ये मोनोसेकेराइड लिख के दे दे, और आपसे पूछ सकता है कॉलम दी मैच वाले क्वेश्चन में। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देना प्यारे बच्चों। ग्लूकोज के बारे में आपसे उसने क्वेश्चन पूछा है। सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई लोगों। सारे स्टूडेंट्स बोलो कि बायोमोलिक्यूल प्रोटॉन सीरीज शुरू हो चुकी है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। आप भी आ जाइएगा अगर सिलेक्शन लेना है। शाबाश। ग्लूकोज के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है? गलत बात कौन सी है बच्चों? ये आपसे पूछा है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ग्लूकोज? ग्लूकोज की संरचना में 4 CHOH समूह होते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? देखते हैं बच्चों। यस यस एंड यस। यदि इसकी संरचना की बात करें तो सर CH2OH, राइट राइट, लेफ्ट और राइट। यस स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, शाबाश। ये है हमारे पास में अल्फा डी ग्लूकोज है सर। अब यहां पे ये बोल रहा है कि भाई 4 CHOH है, तो मेरे प्यारे बच्चों OH ग्रुप कितने गिन लो। OH ग्रुप है 1 2 3 4 5 है, 5 OH ग्रुप है। यस सर। CHOH कितने हैं भाई साहब? CHOH है ये रहे 4। CH2OH कितने हैं बच्चों? CH2OH है सर 1। तो ये वाले हैं, टोटल 5 है, और 5 का कॉम्बिनेशन क्या होगा? 4 + 1 होगा। यानी कि ये ऑप्शन तो सही है। इसमें एक कीटोन समूह होता है, इट हैज वन कीटोन ग्रुप। नहीं भैया, यहां तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये तो मेरे पास में एल्डो हेक्सोज सुगर होती भाई। कैसी होती है? एल्डो हेक्सोज सुगर होती है सर। इसमें एक CH2OH भी होता है, सही बात है। ये वाली बात गलत है। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बिल्कुल भाई। ओके है बच्चों? यस सर। तो एग्जामिनर यहां से कंफर्म क्वेश्चन पूछता है प्यारे स्टूडेंट कि एल्डो हेक्सोज सुगर कौन होती है? ग्लूकोज। ठीक है, ओके। कीटो हेक्सोज का एग्जांपल बताओ। कीटो हेक्सोज, अगर मैं बात कर लूं कीटो हेक्सोज सुगर की, तो वह आप सभी को पता है कि सर आपकी फ्रक्टोज होती है। डन, बहुत ही बढ़िया। यानी कि इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, आप सभी का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोसाइड बंद अमाइड लिंकेज, एस्टर बॉन्ड, ईथर या एसिटाइल, जल्दी बताइएगा किस टाइप का होता है? एस्टर लिंकेज कहां मिलता है सर? न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं तो सर उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिलता है। फॉस्फोडाइएस्टर
लिंकेज होता है जो कि एस्टर के जैसा होता है, एस्टर बोलते हैं इसको, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों एस्टर। अमाइड लिंकेज जो है वो किसमें मिलता है सर, अमाइनो एसिड में। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें अमाइड लिंकेज मिलता है पेप्टाइड बॉन्ड में। किसमें बच्चों सर, पेप्टाइड बॉन्ड में। ईथर वाला जो लिंकेज होता है विजन्स ईथर वाला, ईथर वाला जो लिंकेज होता है वो कहां मिलेगा, ईथर वाला जो लिंकेज है वह मिलता है सर ग्लाइको साइडिक बॉन्ड में। ठीक बात, ये इस टाइप से। और अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड इस तरीके से होता है। डन कर लोगे, बहुत ही बढ़िया। तो ईथर लिंकेज इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगेन इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, परसेंटेज रेशियो कम कैसे आया है, कई बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हैं भाई, हाँ जी, अरे गलत कौन दे रहा है, ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कौन सा बालक है जिसने इसका आंसर गलत दिया है ना, हैंड रेज कर दो कि सर हमारा गलत हो गया है, ठीक है ना, हमसे सर मिस्टेक हो गई है। जरा पता लगाते हैं कौन है वह जिसका गलत हुआ है। सी आंसर तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये 28 कौन कौन है, 28 वाला एस्टर बॉन्ड दे रहा है। अच्छा, कैसे होगा एस्टर बताइए मुझे जरा। ऐसे मत करो बच्चों, ऐसे मत करो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। तो वाटर में सोल्यूबल वाले विटामिन की अगर मैं बात करूं तो अपने पास में होते हैं भाई साहब विटामिन ए एंड प्यारे बच्चों विटामिन डी, सॉरी सॉरी सॉरी, विटामिन बी एंड प्यारे बच्चों विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ब्रिलियंट स्टूडेंट, शाबाश। विटामिन बी एंड विटामिन सी, यस बच्चों कर लोगे भाई, यस सर कर लेंगे, विटामिन बी एंड विटामिन सी। लेकिन बच्चों अगर बात करें सर फैट सॉल्युबल विटामिन की, अगर फैट में सॉल्युबल विटामिन की बात करूं मैं तो वह क्या होगा, वह हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी कि सर कीड़ा। ओके है जी, यस सर। वाटर में सॉल्युबल ई नहीं होता, डी नहीं होता, राइबोफ्लेविन हो जाएगा। सी किस किसने दिया है जरा हैंड रेज कीजिएगा। राइबोफ्लेविन होता है विटामिन बी वन, विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं बच्चों, विटामिन बी वन को बोलते हैं सर राइबोफ्लेविन, जो कि जल में घुलनशील होता है। बहुत ही अच्छी बात है। वाटर में सॉल्युबल की ट्रिक मैंने बताई थी WBC, यस, ओके ओके और ओके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जरा आंसर तो देना। बताइए विटामिन ई की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, और जिसको ये बीमारी है वो हैंड रेज कर देना, ताकि ताकि पता चल जाए कि पहले से ही हैंड रेज कर दिया। अच्छा, पिछला क्वेश्चन किसका सही था उसके हैंड रेज है। अच्छा, हमने सोचा कि भाई साहब बीमारी का नाम लिया ही नहीं, हैंड रेज है सर हमारे तो। एक तो सर बैकलॉग की बीमारी, एक पढ़ाई नहीं होती उसकी बीमारी, ठीक है ना सर, ऐसी कोई विटामिन बताओ जिससे कोई बीमारी ना हो हमको। ठीक, ऐसे विटामिन की खोज हुई नहीं है, आप लोग करना, तो मैं आने वाले बच्चों को जो अभी अगले कुछ वर्षों में तैयारी करेंगे उनको देंगे टेबलेट। चलिए जी, किस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कोजेज, रिकेटस किसकी कमी से होता है बच्चों, सर विटामिन डी, स्क्री विटामिन सी, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बी1 मांसपेशियों की कमजोरी, हड्डियां कमजोर होना, यानी कि इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों मस्कुलर वीकनेस, दुबले पतले जो भी प्राणी है वह इस समस्या से ग्रसित है भाई साहब। नहीं, अब वो अपने डिफेंस में बोल देंगे हम तो सर फिट है, हम तो सर फिट है, एकदम अच्छे से चलते फिरते हैं सर, पढ़ाई पढ़ाई करने में कोई समस्या नहीं होती सर, कोई भी उठा के कहीं भी बैठा देता है सर, इससे आसान क्या चीजें हैं सर, ठीक है ना, यस सर। वेट बिल्कुल कम नहीं है हमारा, फिट है सर हम तो, बिल्कुल बच्चों। तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसमें अक्सर मनुष्य अपने आप को फिट कहता है। ठीक बात, यस यस, बहुत ही अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो आप सारे बच्चे क्या हो, फिट हो, फुली फिट हो, है ना, बिल्कुल भी अपने आप को कमजोर नहीं मानना है प्यारे बच्चों। अगर आप खुद ने कमजोर मान लिया तो दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी कि भाई साहब आपको इस विटामिन की कमी है। ठीक है, ऐसी कोई बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कौन कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ठीक है ना, सही हो, वेरी गुड। 39 है वेट सर मेरा, ओहो 39 है, यस यस यस, 45 हूं सर मैं। चलिए जी, चलिए कोई बात नहीं, अच्छे हैं सारे बच्चे, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। वीकनेस आ जाती इस कमी
इस विटामिन की कमी से। चलिए जी, निम्नलिखित में से कौन सा रोग उनके साथ उल्लेखित विटामिन के साथ सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ द विटामिन मेंशन विथ इट? B2 होठों का फटना, क्रैकिंग ऑफ लिप्स, विटामिन सी हड्डियों की विकृति, विटामिन सी बोन्स डिफॉर्माइटिस, विटामिन डी ऑस्टियोमलेशिया और विटामिन ए रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है भैया? कौन सा विटामिन सही से सुमेलित नहीं है, ये अपन से पूछा है। तो जो अपन को 101% पता है, पहले तो उसको सही करते हैं। विटामिन कौन सा सही से मैच नहीं है? ये तो सही से मैच है ना? विटामिन डी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है। विटामिन ए रतौंधी हो जाएगा भैया। कीलियोसिस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कीलियोसिस बीमारी हो जाती है ना? और ये बीमारी होती है, ये तो सेम है, सही है। लेकिन सी की वजह से हड्डियां कमजोर नहीं होती है। हड्डियां कमजोर तो तब होगी जब आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, है ना? जब पढ़ाई नहीं करोगे, बदमाशियां करोगे, इधर उधर बेवजह का टाइम वेस्ट करोगे, दोस्तों के साथ में घूमने जाओगे, ठीक है ना? यस, रहमान डकैत वाली रील देखोगे, तब हड्डियां जो है कमजोर होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, आप सभी को इस बीमारी से दूर रहना है, नहीं तो भाई साहब बहुत समय लग जाता है ना? यस 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 यस। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। सी की कमी बच्चों स्क्वीज की वजह से होता है, ठीक है ना? यस स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गई बात? गलत नहीं करोगे, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे एक बार कमेंट में थम्स अप का साइन कीजिएगा कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मौज ही मौज, तब तक मैं आपके नाम ले लेता हूं। कौन है? अनुज, सितारा, अच्छा हिंद के सितारा हो क्या भाई? शिवांगी, प्रियंका, अंकुश, ओम सिंह, मिस्टर रोहित शर्मा, क्या बात है भाई साहब। आज तो हमारी क्लास हर एक फील्ड के लोग देख रहे हैं। अंजलि, राज सोलंकी, रोली, प्रीति, अंतिमा, रमेश मौर्य साहब, प्रियंका, डॉक्टर अनिशा, निशा भारती, क्या बात है बच्चों। और आप में से किस किसने विजय एजुकेशन के नए बैच की इंफॉर्मेशन शेयर की है, वह भी थम्स अप का साइन कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, मैं अगर आप कहते हैं कि सर हमें नया बैच लेना है क्या, तब मैं टीम को कहता हूं कि अगर आप विजय परिवार के प्रति इतना भी स्नेह रखना चाहते हैं या बहुत ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी है, तो आप बुक ले लो ना भाई साहब। जो प्यारा बच्चा अभी तक बुक परचेज नहीं किया है और चाहता है कि एक अच्छी एमसीक्यू बुक हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो, तो वह बच्चा आज ही स्क्रीन के ऊपर विजय एजुकेशन बुक के हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, उन हेल्पलाइन नंबरों पे कॉल करके प्यारे बच्चों बुक जो है वो मंगवा सकते हैं। जो कंप्लीट एड्रेस आप दोगे उसके पर प्यारे बच्चों 10 से 15 दिनों में जो है वो आपकी बुक पहुंच जाएगी। इसी खुशी में अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और बात करते हैं सर इस वाले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है जो आसानी से उत्सर्जित नहीं होता? अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है, और बॉडी में पानी के साथ जो है वो बाहर नहीं निकलता, बॉडी में स्टोर रहता है। कौन सा विटामिन? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन दैट इज नॉट एक्सर्टेड इजीली? विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, बताइए। हम सबको पता है विटामिन बच्चों बी और विटामिन सी जो होते हैं वह अपने पास वाटर में सोल्यूबल है। कैसे हैं भैया? वाटर में सोल्यूबल रहते हैं, लेकिन जो विटामिन B12 जो होते हैं वह बॉडी में स्टोरेज रहता है। ये प्यारे बच्चों शरीर में संचित रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट्स में मेंशन कर ले भाई, है ना? यस सर, यस सर, यस यस यस। चलिए जी, आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। डी सही है, बहुत ही बढ़िया, 68% बच्चों का सही आंसर है डी। अब हम लोग बात करते हैं इनवर्ट शुगर क्या है, अपवर्त शर्करा किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होता है कि यह है अपने पास में सुक्रोज सर। इस सुक्रोज का मैं करवाता हूं हाइड्रोलाइसिस, ये हो गया अपने पास में वाटर। H+ की प्रेजेंस में इन्वर्टेज एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम होगा सर? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम इसको हाइड्रोलाइज करेगा अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस प्यारे बच्चों बीटा डी फ्रक्टोज का हाइड्रोलाइसिस कर देगा। और इसको जब हम लोग देखते हैं तो भैया ये लीवोरोटेटरी बन गया। ये कैसा है सर? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है भाई। ये तो कैसा है? डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो से लीवो बन गया। तो ये हमेशा 1:1 में बनता है। जितनी अमाउंट में ये बनेगा उतनी ही अमाउंट में ये बनेगा। तो गन्ने की शर्करा का एक प्रकार, एक टाइप ऑफ शुगर कैन शुगर। शर्करा का प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण या सम आणविक मात्रा में ग्लूकोज या फ्रक्टोज का मिश्रण। बताइएगा क्या आंसर होगा इसका? सभी बच्चे बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ए नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, सर ए क्यों नहीं हुआ?
ठीक है ना, ए क्यों नहीं हुआ, कैन शुगर क्यों नहीं इसका आंसर हुआ। अपवर्त शर्करा इसको बोलते हैं, ये जो होता है अल्फा डी सुक्रोज और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज अगर ऑप्शन में है तो इनको बोलते हैं भाई साहब शुगर कैन नहीं होता। शर्करा तो ये होती है, सुक्रोज तो यहां पे है, ये वाला जो बना है इसको बोलते हैं दोस्तों, ये लिवो रोटेटरी है, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर। मैंने आपको करवाया है भाई साहब क्लास में कि सर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना है उसके नीचे लिखा है मैंने इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर। सर ऑप्शन में ये भी है, अगर ये नहीं होता तो मैं पहला सही करता ना भाई। अगर मेरे पास में ये ऑप्शन डी नहीं होता, यहां पे कोई गैलेक्टोज हो जाता, मान लीजिए यहां पे मान लीजिए कि मेरे पास में गैलेक्टोज होता तो मैं ऑप्शन ए सही करता, ठीक है ना। यस स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पे तो है ही नहीं, सुक्रोज कहीं भी मेंशन नहीं है, और दूसरा ये दे दिया मैन है, ये तो यही होता है इनवर्ट शुगर, इसलिए डी सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों का जो है आंसर सही नहीं गया, याद रख लेना भाई, दोनों में हो तो नीचे वाला सही करना है, अगर यहां पे कुछ दूसरा दे रखा हो तब ऊपर वाला सही करना है, याद रख लेना। नोट्स देखना, अभी देखो नोट्स, उसमें लिखा रखा है कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, नीचे लिखा है इनवर्ट शुगर, हाइड्रोलाइसिस के बाद बना है। इनवर्ट कैसे हुआ, ये तो डेक्स्ट्रो था, इसका उल्टा हो गया लिवो, तो ये इनवर्ट शुगर की कैटेगरी में चला जाएगा, याद रख लोगे भाई। यस सर, पहला गलत हो गया, कोई बात नहीं, सीखने को तो मिला, अच्छे से बच्चों सीखने को मिला। और ये अच्छी बात क्या हो सकती है बताइए, हाँ जी बताओ, कौन सा सही नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश, सही हो जाएगा आपका। कौन सा सही नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच वन इज द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं होगा बताइए। डी फ्रक्टोज फ्यूरानोज संरचना में उपस्थित होता है, डी फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, कि फ्रक्टोज में फ्यूरानोज उपस्थित रहती है, सही बात है। डी ग्लूकोज में पायरेनोज संरचना उपस्थित होती है, डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन पायरेनोज स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। माल्टोज एक अपचयी शर्करा होती है, माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, सही बात है। सुक्रोज में दो मोनोसेकेराइड पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, इन सुक्रोज टू मोनोसेकेराइड आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, या पेप्टाइड लिंकेज, गलत बात है भाई, सी ऑप्शन गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि सुक्रोज में दोनों मोनोसेकेराइड जो होते हैं